हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो जेई का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से ले रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सर्कल वाला चैप्टर है उस चैप्टर से एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या बता रहा है वो पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता रहा है कि लेट पी be a point on the circle x square plus y square equals to 9. Q a point on the line 7x plus y plus 3 is equals to 0 and the perpendicular bisector of PQ का जो perpendicular bisector होगा वो होगा ये वाला लाइन x minus y plus 1 equals to 0। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, P का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए बताया है, पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 वाला जो सर्कल होगा वो क्या होगा। वो एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस है 3 यूनिट और उसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, या फिर आप इसको 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा क्वेश्चन जो लिखने का जो स्टाइल है ये अभी भी नूब की तरह है, बहुत नूब हूँ इस मामले में। शुरू शुरू में ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, तो अभी ये शुरुआत के वीडियोस है, आगे चल के शायद ये सुधर जाएंगे। यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने सही तरीके से लिखा नहीं, ये इसको और बेटर तरीके से लिखा जा सकता था, जो भी हो छोड़ दो। तो यहाँ पे हमको बस समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और उसको उसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस सर्कल का सेंटर है ओरिजिन ओ। अब क्या बताया कि इस सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है पी, कहीं पे भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट, और एक पॉइंट है क्यू। क्यू वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है 7x प्लस। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो कि है ऐसा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 7x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कहीं पर है एक पॉइंट क्यू। अब क्या बताया कि अगर आप P और Q को ज्वाइन कर दो तो ये जो लाइन सेगमेंट बना इसको हम बोल सकते हैं कि ये PQ लाइन सेगमेंट है। अब इस PQ लाइन सेगमेंट का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो लाइन आ रहा है, इस लाइन का इक्वेशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एग्जैक्ट डायग्राम है नहीं, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है 7x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये कहाँ पे है उसका डिटेल्स एनालिसिस हमने किया नहीं। ये वाला स्ट्रेट लाइन भी कहाँ पे है उसका डिटेल्स एनालिसिस भी हमने नहीं किया। तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हमने बस रफ फिगर मान के चलना है। तो हमको ढूंढना क्या है, हमको पी ढूंढना है। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला लाइन, जो वाला लाइन यहाँ पर दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा जो Q वाला जो पॉइंट है, ये Q वाला जो पॉइंट है ये इसका जो मिरर इमेज होगा वो डेफिनेटली P होगा। Q नाम का ये पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, डेफिनेटली P होगा। अब एक बात, एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला टाइप का है, वो उसको याद करते हैं। ये आपको पता ही होगा कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज, ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मान लो हम इमेज के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो इमेज का कोऑर्डिनेट मान लो x, y, z है। तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, x माइनस x1 बाई ये जिस स्ट्रेट लाइन आपका मिरर बना हुआ है, जिसके अबाउट में आप रिफ्लेक्शन या इमेज कैलकुलेट कर रहे हो, उस स्ट्रेट लाइन का x का कोफिशिएंट a इक्वल्स टू y माइनस जिस पॉइंट से आप इमेज कैलकुलेट करना चाह रहे हो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 बाई मिरर वाला जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन का y का कोफिशिएंट b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस
जिस पॉइंट से आप कैलकुलेट कर रहे हो वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे पूरा रख दो। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई यहाँ पे एक्स का और वाई का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर का समेशन। तो ऐसा एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, ये आपको लोगों को पता होगा। नहीं, जो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए, और हम यहाँ पे मिरर इमेज का बात कर रहे हैं तो मिरर इमेज के लिए यहाँ पे 2 लगता है, ठीक है। बिना 2 के जो निकल के आएगा यहाँ से जो एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, और विथ 2 के जो निकल के आएगा वो वाला कोऑर्डिनेट फुट इमेज पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट P है वो P वाला पॉइंट क्या है, Q का मिरर इमेज है, ठीक है ना। अब Q का कोऑर्डिनेट क्या है ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि मान लो यहाँ पे x का वैल्यू अगर t रख दिया, मतलब Q का अगर x कोऑर्डिनेट t हो गया तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमको क्लियरली पता चल रहा है कि 7t प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y का कोऑर्डिनेट आएगा माइनस ऑफ 7t प्लस 3, ठीक है ना। तब मतलब यहाँ पे q का x कोऑर्डिनेट अगर t हो गया तो y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -7t -3 ऐसा लिख सकते हो, या फिर माइनस ऑफ ब्रैकेट में 70 प्लस 3 लिख सकते हो। तो ये आ गया q का कोऑर्डिनेट। अगर q का कोऑर्डिनेट हमको आ गया और यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, तो p का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। इस प्रॉब्लम में मान लेते हैं x, y। तो x, y फाइंड आउट करने के लिए हमको पता है कि x, y क्या है, q पॉइंट का मिरर इमेज है। तो x, y फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन से स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, हम x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना हुआ है, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन, इस वाले स्ट्रेट लाइन को मिरर इमेज मान के हम p का कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो क्या करेंगे हम लोग, x माइनस यहाँ पे जिस पॉइंट से हम मिरर रिफ्लेक्शन ले रहे हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मतलब x माइनस टी बाई क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन हमारा मिरर बना हुआ है उस स्ट्रेट लाइन का x का कोफिशिएंट, तो वो क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा y माइनस ऑफ 70 प्लस 3, मतलब माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 70 प्लस 3 डिवाइडेड बाई b मतलब क्या हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन में y का कोफिशिएंट जो होगा -1, और यहाँ पे क्या आ रहा है -2 टाइम्स ऑफ क्या बताया था हमने कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, जिस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आप इमेज कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हो, इस कोऑर्डिनेट को पूरा का पूरा वो मिरर वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर रखना है। मतलब x की जगह पे x कोऑर्डिनेट और y की जगह पे y कोऑर्डिनेट रखना है। तो क्या करेंगे हम x की जगह पे रखेंगे t, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस वाई मतलब ये हो जाएगा +7t प्लस 3, और उसके बाद एक कांस्टेंट है 70 था यहाँ पे 70 प्लस 3 प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1 बाई उसके नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल रहा है हमको, t प्लस 70 हो गया 8t, और यहाँ पर 3 प्लस 1 हो गया 4, मतलब यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को -8t -4। लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में था x माइनस टी इक्वल्स टू वाई प्लस 70 प्लस 3 बाई -1, इसके नीचे 1 था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल्स टू आएगा x इक्वल्स टू माइनस टी, लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू आएगा -7t -4, ठीक है। और y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा -70 -3, और ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा +8t +4, मतलब -1 पहले मल्टीप्लाई होने पे ये 80 +4 आ जाएगा, और यहाँ से +70 +3 इधर आएगा तो -70 -3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 80 -70 हो जा रहा है t, और 4 -t हो जाए +1। तो हमें दिख रहा है कि x का कोऑर्डिनेट आया है -70 -4, और y का कोऑर्डिनेट जो आया है वो आया है t+1। मतलब यहाँ पे जो p का कोऑर्डिनेट हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, p का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। p का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब वेरिएबल फॉर्म में आया है लेकिन मिला है कि कितना आया, -70 -3 -3 t+1, t+1, 4 - 70 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
लेकिन ऐसे वेरिएबल फॉर्म में हम आंसर नहीं दे सकते। पी का तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगा, और यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को, है ना। तो पी का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि पी जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर कोई पॉइंट कोई कर्व के ऊपर बैठा हुआ है तो क्या क्या बोल सकता है कि उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो उस सर्कल का इक्वेशन या फिर उस कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इस कोऑर्डिनेट से अब हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। सेटिस्फाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम बस एक कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके टी का वैल्यू आ जाएगा। तो टी का वैल्यू आने पे हम लोगों को पी का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। एक्स का वैल्यू था हमारा -7t+3, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब है t+1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है कि इसका होल स्क्वायर अगर हम ब्रेक कर दे तो यहाँ पे आएगा 49 ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 × 7 14 42t प्लस 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 9 इधर आ गया तो -9 इज इक्वल्स टू 0। 49t² प्लस टी स्क्वायर हो गया 50t²। 42t प्लस 2t मिलके आ गया हमारा 44t। और 9 यहाँ पे एक +9 -9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रह गया सिर्फ एक +1 इज इक्वल्स टू 0। +1 क्या हमने कहीं पे गलती कर दिया, t² 42t 49t² प्लस t² 42 2t प्लस 2t 44t। हमने गलती यहाँ पे किया है, लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे -3 नहीं, यहाँ पे -4 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा ये +4। तो इसको ब्रेक करने पे क्या आएगा, 49 ऑफ t² प्लस 2 × 7 14 56t प्लस 16 प्लस t² प्लस 2t प्लस 1 -9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ रहा है 50t²। 56t प्लस 2t हो गया 58t। 16 -9 7 होता है, और 7 + 1 क्या हो गया, 8 हो गया। 8 इज इक्वल्स टू 0। हम लोगों को यहाँ पे लिखने में गलती हो गया था, तो कोई बात नहीं। तो ये वाला जो मिडिल टर्म, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिडिल टर्म प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। पहले आप 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 25t² प्लस 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 29t प्लस ये हो गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 25 और 4, इससे 29 को कैसे लिख सकते हैं, 25t² प्लस 25t प्लस 4t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, आप लोग समझ पा रहे होगे कि 25t प्लस 4 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से t का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है -4/25 और एक आ रहा है t का वैल्यू -1। ये सब जरूरी नहीं है, हटा देता है इन सबको। हमारे पास और भी स्लाइड्स है, लेकिन इनिशियली मैं अभी नूब हूँ, ये बार बार बता रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे एक ही पेज में लिखने का मन कर रहा है, पेज चेंज करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, टी का वैल्यू मिल गया, मतलब हम टी का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं।
तो अगर t का वैल्यू -4/25 रखे तो हमको दिख रहा है कि p वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, उसका कोऑर्डिनेट आ रहा है -72/25 कॉमा 21/25, ठीक है ना, -72/25 और 21/25। और अगर t का वैल्यू, ये t का वैल्यू -4/25 से आ रहा है और t का वैल्यू -1 पुट करें तो जो p का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 3,0। तो अब देखने का बात यह है कि यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इनसे मैच कर रहा है। ये ऑप्शन 4 वाला जो कोऑर्डिनेट है सिर्फ वही मैच कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं मैच कर रहा है। ये 3,0 है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 0,-3 और 0,3 और ये वाला में प्लस है, तो हमारा आंसर माइनस में आया है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर पाओगे आसानी से, तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी था। बीच में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था इसलिए टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन ईजी क्वेश्चन है। तो चलो आज के लिए यही तक, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में।